आज का संदेश एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। प्रीतिपूर्वक भजना, प्रीतिपूर्वक भजना। भगवान ने फरमाया, ये याद रखते हुए, अहं ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं। परंतु वे मुझ परमेश्वर को ना तो माम भी जानती, तत्वे नातश्चवंती थे। अर्थात वो मुझ परमेश्वर को तत्व रूप से नहीं जानते, इसीलिए गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा को तत्व रूप से जानना, वो केवल यशोदा और नंद का पुत्र नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो दशरथ का पुत्र नहीं है, वो समुद्र वो वो किसी राजा का पुत्र नहीं है। एक एक राम दशरथ का बेटा, कबीर साहब जी बात को क्लियर करते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम इन सब ते न्यारा। अब कबीर साहब जिस राम की बात करते हैं वो थोड़ा अलग है। वो वही है जो सर्व धर्मों का सार है। वो किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है कि वो, मैंने कह दिया कि वो हिंदू धर्म से संबंधित है, या कोई कहे कि वो मुस्लिम धर्म से है, या वो कोई ईसाई है। वो सबसे पार है। ये धर्म हमारे बनाए हुए हैं, जब ये धर्म सारे समाप्त हो जाएंगे तब भी वो रहेगा। अगर उसको पहचानना है तो अपने भीतर डुबकी लगाओ। वो जो अनाहत नाद बज रहा है अंदर, वो वास्तविक परमात्मा का रूप है। वो तत्व रूप है, तत्व रूप अनाहत नाद। वो मेरा नहीं बनाया, वो आपका बनाया उन्होंने, वो किसी धर्म का मोहताज नहीं है। वो सबके भीतर गूंज रहा है। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो एक ओंकार गूंज रहा था। जिसके लिए गुरु नानक साहब ने एक ओंकार शब्द इस्तेमाल किया, ये वही, उसी की बात कर रहा हूं। शब्द कोई भी हो, जिसको मुस्लिम अल्लाह अकबर कह के बुलाते हैं, वही वही एक ही है वो। ना वो, उसको राम कह लो, उसको श्याम कह लो, उसको अल्लाह कह लो, उसको जीसस कह लो, उसको गॉड कह लो, एक ही रूप है। उसी एक के साथ जुड़ना है, उसके अंदर प्यार से डुबकी लगानी है। वो कैसा है, उसका वास्तविक रूप कैसा है? नाद ब्रह्म कहते हैं, नाद ब्रह्म। वो साउंड है, एक ऐसी साउंड जो जो कहते हैं कि हाँ, वो साउंड अंदर से उतरती है, आकाशवाणी की तरह से उतरती है, आपके भीतर गूंज रही है, आपके भीतर गूंज रही है। तो जरा कानों को बंद करके अंदर के नाद को सुनो ना। इसलिए मैं बार बार रेफर करता हूँ, आज की सदी का, आज की सदी का उत्तम आविष्कार है ये कानों की जो, कहने को सिंपल फॉर्म के वो है, ये है क्या? कानों में डालकर अंदर नाद सुनो, अंदर से आ रहा है यहाँ पर, जरा सुनो अभी बैठ के, पता तो चले कि कुछ आनंद पाया है। असली चीज से जुड़ो, सारे धर्मों से ऊपर उठकर, सारी सारी मान्यताओं से ऊपर उठकर, सारी प्रिजुडाइज से बाहर आकर ना, और इस आनंद, इस नाद को सुनो, फिर पता चलेगा। अभी सुनाई देते हैं, उसमें कौन सी, कनेक्ट करो जरा प्यार से। भीतर शांति से बैठो, बैठो, और भीतर में अगर किसी के पास ईयर प्लग हो तो लगा लो। उसके ऊपर हेडफोन मैं तभी लगाता हूँ ना, ताकि आप मेरी बात को सुन भी पाओ और फिर कनेक्ट भी हो पाओ। तो अंदर कनेक्ट करो जरा। हमारा तो खैर लगा ही हुआ है, अंदर का मामला चालू है। अगर आपको चालू करना है तो बता देते हैं। पहले अजपा जाप की प्रैक्टिस की जाती है। फाइनली सबका डेस्टिनेशन यही अनाहत नाद है। किसी भी धर्म का अंत जो है वो यहाँ पर होगा लास्ट में। लेकिन शुरू शुरू में आप अजपा जाप से शुरू कर सकते हैं, बट लेट्स लिव इट ना। सीधे सीधे जंप मारते हैं, आप बहुत हो गया, बात को समझ लिया ना आपने, जंप मारते हैं। चलो कनेक्ट करते हैं। आंखें बंद करें और उस नाद को सुनने का प्रयास करें। एक बार पोजीशन समझ लेना। पोजीशन क्या है, देखो, यहां से सिर की चोटी से सुनाई पड़ेगा। ये जो घंटी की आवाज मैं बेल में बैकग्राउंड में बजाऊंगा ना, इस घंटी की आवाज से आप कनेक्ट हो पाएंगे। इस घंटी की आवाज से आप कनेक्ट हो पाएंगे। ये सिर्फ एक, ये साधन है, इसको पकड़ना मत, पकड़ना मत, सिर्फ याद दिलाने के लिए। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए। राइट। सी, ये घंटी की आवाज सुन रही है, देखो कहाँ सुन रही है। जहां ये आवाज आ रही है ना, यहीं पर है ना, हाथ नाद अंदर कहीं। कहाँ है? सीधा सीधा नहीं, ये याद सुन रही है, देखो अब। पहले इसकी साउंड सुनो, फिर साउंड खत्म हो जाएगी। अब ये खत्म। अब यहाँ साउंड खत्म हुई ना, एक शून्य की आवाज आ रही है वहां पर, साउंड ऑफ साइलेंस आ रही है। वो, उसको पकड़ लो अब, अंदर से उसको पकड़ लो। सुनो, सुनो अनाहत नाद भीतर से। पता तो चले कैसा होता है वो दिव्य नाद।
सुनो जरा प्यार से, प्यार से। एक सन्नाटा गूंज रहा है। जहां सिर की चोटी है वहां से एक गूंज आ रही है। गूंजने देना उसे भीतर। गूंजने देना भीतर। गूंजने देना। प्यार से गूंजने दे अंदर। गूंजने दे। एक अपार शांति है। उस शांति को भीतर से पाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जो शून्य की आवाज आ रही है सब कुछ है ये। एक बारीक सी आवाज, बिल्कुल बारीक आवाज, उसको पकड़ ले, मानसिक रूप से उस पर ध्यान दें। ये सन्नाटा जो मेरे अंदर गूंज रहा है, ये तत्व रूप में परमात्मा का स्वरूप है। अनहद का बाजा बज रहा है, जरा प्यार से बजने देना उसे। आपने क्या करना है, सिर्फ जुड़ना है। अनहद के उस बाजे के साथ जुड़ना है। डुबकी लगा डालें। अनहद का बाजा बज रहा है, जरा डुबकी लगा डालें। ध्यान को सिर की चोटी की तरफ लगाएं। अगर आपको भी मन मन को कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो तो थोड़ा आंखों को ना ऊपर चढ़ा लें, ऐसे आंखों को ऊपर चढ़ा लें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा देख लें, आंखों को थोड़ा ऊपर चढ़ा लें और सिर की चोटी की तरफ ध्यान लगाएं, जहां पर इसके बीच से आवाज आ रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आवाज दाहिनी तरफ से आ रही है या बाईं से आ रही है, ये मैटर नहीं करता, कहीं से भी आ रही है। फाइनली आवाज सेंटर से आ रही है, उस सेंटर की तरफ मूव करने दें।
धन्य है वो लोग जो इस नाद को सुन पा रहे हैं। अति सुंदर है, अति प्यारा है। ये भगवान के मान लो चरणों में घुंघरू बंधे हैं और प्रभु नाच रहे हैं, तो घुंघरूं की एक आवाज सी आ रही है, ऐसा अनुभव करें। ओशो कहते हैं मानो परमात्मा पैर में घुंघरू बांधकर नाच रहा है। लिसन टू दिस डिवाइन साउंड। जो आए आनंद लीजिए। ऐसी अपार शांति जो आपने कभी ना जानी हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये तकनीक समझानी थी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया अदा करते हैं।